संयोजकता भी कहते हैं। इसमें बहुत से बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि हम लोग वैलेंसी को कैसे याद रखें, क्योंकि हमारी पीरियोडिक टेबल्स में 118 एलिमेंट्स हैं, तो उनकी सभी की वैलेंसी अलग अलग याद करना बहुत ही मुश्किल रहता है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले बहुत ज़्यादा बच्चों को अगर समझ में अच्छे से याद आती है तो पीरियोडिक टेबल्स में हर एक एलिमेंट्स को याद करने की इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है। अभी इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत आसानी से आपको वीडियो को देखते ही बहुत सी वैलेंसी क्या होंगी, आपको सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी रट जाएंगी। बिल्कुल आपको फिर से दोबारा रटने की ज़रूरत कोई नहीं पड़ेगी। जैसे कि अगर हम लोग पहले बात करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी, कि वैलेंसी क्या है। सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन यही होता है कि वैलेंसी है क्या। संयोजकता, संयोजकता क्या है। तो कोई भी जो हमारा एलिमेंट होता है, अगर वो जितने लोगों से अटैच हो रहा है उतनी ही उसकी वैलेंसी हो रही है। मान लो कोई एक एटम है, एक लोग से अटैच हो रहा है, मैक्सिमम वो एक लोग से अटैच हो सकता है, तो उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। अगर वो 2 लोगों से अटैच हो पा रहा है तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। अगर वो 3 नंबर ऑफ एटम से अटैच हो रहा है तो उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि किसी भी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम is called वैलेंसी। बात समझे, मतलब किसी भी अणु के जुड़ने की क्षमता, जो क्षमता होती है, अगर वो एक लोग से जुड़ने की क्षमता है तो उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, अगर 2 लोगों से जुड़ने की क्षमता है तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। तो क्या लिखा, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। किसी भी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी। बात समझ में आया ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारा आता है हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर हमारा होता है 1। तो बच्चों इसके लिए वैलेंसी सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के LMN सेल में कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है हमारा, तो इसको KLMN, तो इसमें कितना आएगा 1। ठीक है, तो जो हमारा 1 आया है, अगर हम इसका ऐसा ड्रा करते हैं, ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल। ठीक है, तो अब इसमें देखो फर्स्ट सेल सिर्फ है, सेकेंड सेल की जरूरत नहीं है, तो जो हमारा पहला इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारा आ गया, तो सेकेंड सेल की कोई जरूरत नहीं, इसके लिए उसको मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, जो हमारा हाइड्रोजन का फर्स्ट सेल था उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हर एक एटम चाहता है कि हमारे आउटर सेल में एक कंप्लीट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम की, इनके आउटर सेल में अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 है, तो अपने आप को समझते हैं कि हमारा डुप्लेट क्या है, कंप्लीट है। तो ये अपने आप को सोचते हैं कि हमारा जब डुप्लेट कंप्लीट है तो अपने आप को स्टेबल समझते हैं। सिर्फ हम हाइड्रोजन और हीलियम के केस की बात कर रहे हैं। ये लोग क्या चाहते हैं, हमारा डुप्लेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए डुप्लेट। ठीक है, जैसे ही इनका डुप्लेट कंप्लीट होगा तो अपने आप को स्टेबल समझेंगे। ठीक है, अब आप ये बताइए, हर एक एटम चाहता है कि हमारा आउटर सेल में कंप्लीट होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन हीलियम की बात करें तो डुप्लेट चाहते हैं कंप्लीट हो, अगर आप अदर एटम की बात करेंगे तो वो चाहता है हमारा ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, और ऑक्टेट का मतलब होता है कि आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होना चाहिए। अब आप ये देख के बताइए जरा इसमें कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पहले से ऑलरेडी है, तो इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 1। तो इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अब जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी उसकी वैलेंसी उतनी ही हो जाती है।
तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। तो जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि इसके डुप्लेट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं मैक्सिमम। अगर हम दूसरे की बात करते हैं, हीलियम की बात करें, तो ये उसका हीलियम हो गया, इसमें भी आउटर सेल एक ही होगा सेल, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो देखो इसका आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका ऑलरेडी डुप्लेट क्या है, कंप्लीट है। तो अगर हम इसको कंप्लीट होने के लिए किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, नो, इट डज नॉट नीड इलेक्ट्रॉन, इसको किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 0। सिर्फ मैं हाइड्रोजन और हीलियम के केस की बात अभी कर रहा हूं, क्योंकि इनके सेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है आउटर सेल में, हाइड्रोजन के केस में, और इसके आउटर सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम के केस में सिर्फ और सिर्फ आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अगर जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो इनका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम जैसे ही बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम में 3 होता है, तो इसके सेल में कितनी बनेगी 1 2, क्योंकि इसका कैसे होगा 2, 1 होगा, ठीक है। तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब देखो इसका कितना हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है 1, लेकिन इसमें होने कितने चाहिए थे सेकेंड सेल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। तो जब पहले से हमारा 1 है तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी भी 1 हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? इससे में क्या पता चला कि अगर हम जो पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसमें अगर हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है और जो हमारा सेकेंड ग्रुप है, और जो हमारा थर्ड ग्रुप है, इन तीनों ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो इन तीनों ग्रुप में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उसकी वैलेंसी हो जाएगी। अब बच्चों आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स आते हैं, सेकेंड ग्रुप में हमारे कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, और हमारे थर्ड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा कि फर्स्ट ग्रुप में कौन से एलिमेंट हैं, सेकंड ग्रुप में कौन से एलिमेंट हैं, और थर्ड ग्रुप में कौन से एलिमेंट हैं। जब आपको ये याद हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिक जान जाएंगे कि इसकी एलिमेंट की कौन सी वैलेंसी कितनी होगी। जितने भी हमारे फर्स्ट ग्रुप में हैं उनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, जो सेकंड ग्रुप में है उनकी वैलेंसी 2, और जो थर्ड ग्रुप में है उनकी वैलेंसी 3। तो पीरियोडिक टेबल्स में हमारे 8 ग्रुप्स हैं। अब 8 ग्रुप में आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप की वैलेंसी क्या हुई, आसानी से याद हो गई। अगर हम अब देखो आपको मैं दिखाता हूं, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप का मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं। जैसे फर्स्ट ग्रुप का एक एलिमेंट हमारा सोडियम है। अब आप देखो जरा सोडियम में, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है सोडियम। अब जैसे हम लोग फर्स्ट ग्रुप का एक एलिमेंट लिया तो इसमें देखो कि अभी देखना इसका वैलेंसी 1 निकल के आएगा। इसका देखो आउटर इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इसका मैं जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा 2 8 1, इसको देखो आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है 1, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया 1। ऐसे ही अगर मैं सेकंड ग्रुप का एलिमेंट्स ले रहा हूं, जैसे कि मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम क्या है, एक सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इसका कितना हो जाएगा 2 8 2। देखो आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स आया 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई 2। बात समझ रहे हैं? अगर मैं थर्ड ग्रुप का एलिमेंट ले रहा हूं एल्युमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 13, तो इसका कितना होता है 2 8 3, तो इसका वैलेंसी कितना हुआ 3। तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप के क्या हुआ, सारे एलिमेंट्स अगर आपने याद कर लिया है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, आसानी से हमें याद हो जाएगी। अब कुछ तो याद करना पड़ेगा, इसको मैं साफ कर रहा हूं। अब अगर आप आगे चलते हैं तो हमें मिलता है फोर्थ ग्रुप। तो जो फोर्थ ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप में भी इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, अगर आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 होता है तो इसकी भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4 वैलेंसी होगी। बात समझ रहे हैं? अगर मैं फोर्थ ग्रुप का एक कोई एलिमेंट लेता हूं तो सबसे पॉपुलर हमारा होता है कार्बन, और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो देखो जरा 2 4, तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एलिमेंट से अटैच हो सकता है 4 लोगों से अटैच हो सकता है। तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हुई 4।
बट फोर्थ ग्रुप के बाद जैसे ही हम लोग फिफ्थ ग्रुप के पास पहुंचते हैं, जैसे हम लोग फिफ्थ ग्रुप के पास पहुंचते हैं, तो जो हमारा फिफ्थ ग्रुप होता है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ, इन ग्रुप की वैलेंसी फाइंड करने के लिए एक हम लोगों को फार्मूला होता है। जैसे कि फार्मूला होता है हमारा 8 माइनस वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस ग्रुप नंबर। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना, यहां पे ग्रुप नंबर हम 1 2 3 नहीं रखेंगे, यहां पे हमें ग्रुप नंबर लिखना है 5 6 7 और 8। तो अगर अब मान लो हमारा ग्रुप नंबर है, अगर मैं ग्रुप नंबर फिफ्थ की बात करता हूं, तो जैसे ही मैं फिफ्थ लिखूंगा यहां पे, तो हमारा वैलेंसी कितना आ जाएगा 3। इट मीन्स जो हमारा फिफ्थ ग्रुप होगा उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। और अगर मैं यहां पे फिफ्थ ग्रुप नंबर 6 रखूंगा तो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी 2। और अगर हम लोग ग्रुप नंबर यहां पे 7 रखूंगा तो वैलेंसी कितनी आएगी 1। और अगर हम ग्रुप नंबर 8 रख देंगे तो वैलेंसी कितनी आएगी 0। अब सभी का मैं एक एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर हम 7th ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं, 7th ग्रुप में क्या होता है क्लोरीन। तो क्लोरीन हमारा 7th ग्रुप में है, तो जैसे ही मैंने 7 लिखा वैलेंसी कितनी आई 1। तो आप जहां पर भी देखेंगे क्लोरीन आएगा तो क्लोरीन की वैलेंसी हमेशा कितनी रिप्रेजेंट होगी 1। अब आप लोग समझ रहे होंगे, देखो जरा ध्यान से। अगर मैं क्लोरीन एग्जांपल लेता हूं तो 17 होता है 2 8 7। अब आप यहां देख रहे होंगे इसके आउटर से में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, तो क्या इसकी वैलेंसी 7 हो जाएगी? नहीं, वो हमारा सिर्फ फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ग्रुप तक चलता है। लेकिन जैसे ही आगे चलते हैं, अब देखो यहाँ पे 7 है इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मैं SSL बना सकता हूँ 1 2 और ये 3। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने 2 रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आउटर सेल में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आप ये सोचिए जरा, इसके लिए क्या इजी है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना या 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना? तो जो जिसके लिए इजी होता है वो वही एक्शन परफॉर्म करता है। जैसे इसके लिए क्या, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना इजी है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। लेकिन यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना इसके लिए बहुत ही टफ है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन कभी भी लूज नहीं करेगा। तो ये क्या कर सकता है, इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा उसकी उतनी वैलेंसी हो जाएगी। इसको ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 1। और जैसे ही इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो ये अपने आप को स्टेबल समझता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हुई, वैलेंसी भी इसकी हो जाएगी 1 हो जाएगी। बात समझ रहे ना? ऐसे ही अगर किसी के आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5th 6th 7 8 है, तो उसकी तो ये मैक्सिमम जो एलिमेंट्स है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं, लूज करना नहीं चाहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत होती है वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी। बात समझ रहे हैं? इसके अलावा भी बहुत से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं, बहुत से एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो क्या शो करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी का मतलब होता है कि मोर देन 1 टाइप ऑफ वैलेंसी, एक से ज्यादा अगर वैलेंसी शो कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जिंक, कॉपर, आयरन, अब ये लोग 2 टाइप के वैलेंसी शो करेंगे, 2 भी शो करते हैं 3 भी शो करते हैं। ये भी वैलेंसी 2 भी शो करेंगे 3 भी करेंगे, 2 भी करेंगे और 3 भी करेंगे। तो ये सारी वैलेंसी में क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जो एलिमेंट्स हमारे मोर देन 1 टाइप ऑफ वैलेंसी शो करेंगे उनको हमें याद करना पड़ता है। और बहुत से एटम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही टाइप की वैलेंसी शो करते हैं, उनको थोड़ा सा याद करना थोड़ा इजी रहता है। तो अगर मेरे 3 एलिमेंट्स के, ये सारे के सारे क्या है, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। कैसे है ये सब, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। बात समझ में ना? तो जो हमारे ट्रांजिशनल एलिमेंट्स में अगर बात करें जिंक, कॉपर और आयरन की,
तो ये हमारी दो टाइप की वैलेंसी शो कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल वैलेंसी, जिनकी वैलेंसी क्या हो, थोड़ी सी चेंज होती रहे। बात समझे? ठीक है बच्चों, अब आप लोग जो है ना प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा लीजिए, और डेली आपको एक वीडियो इसमें डेली रेगुलर मिलता रहेगा, और हो सकता है संडे संडे को कम से कम मैक्सिमम 2 वीडियो भी मिल जाए। बहुत छोटे छोटे वीडियो होंगे आराम से, और कंसेप्ट बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर समझाया जाएगा, बहुत ईजी तरीके से, बिल्कुल एकदम आपकी लैंग्वेज में, जिससे आपको ईजी बहुत आसानी से समझ में आए, बहुत टफ नहीं समझाया जाएगा। और हर एक टॉपिक का छोटा छोटा वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहेगा, जो केमिस्ट्री का बेसिक से लेके एडवांस तक। बात समझ रहे हैं? चाहे जितना इजी टॉपिक हो और चाहे जितना टफ टॉपिक हो, आपको बहुत इजी शब्दों में समझा दिया जाएगा। इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए, और हमारे चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है सर? ओके, धन्यवाद सर। प्लीज़ हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।